या हाय दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग इट। सो आज मैं कुछ आईटी कोलकाता के आईटी इंडस्ट्री के लिए न्यूज़ लाने वाला हूँ। आई नो बहुत सारी को लगता होगा ये तो बकवास सी चीज़ है कि कोलकाता को उससे क्या लेना, बट सिंस आई लिव इन कोलकाता और ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कोलकाता के लिए, तो मैं इसके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग देखें और आप लोग समझें कि हाँ, कोलकाता में क्या कोई प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, और मीन इसका फ्यूचर क्या होगा। तो सेकंड थिंग, मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी लाऊंगा बिकॉज लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि भैया आप इंग्लिश में भी वीडियो बनाएं, बिकॉज सो दैट दे कुड आल्सो अंडरस्टैंड द वीडियो। सो आई विल मेक अ वीडियो इन इंग्लिश आल्सो, whose link you can find here। सो उसका लिंक आपको टॉप में मिल जाएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि कुछ प्रोग्रेस मैं देख रहा हूँ कोलकाता में। यस, आप लोगों ने सही सुना, कोलकाता में कुछ प्रोग्रेस मीन। बहुत सारे लोग मेरे पास से ये भी करते हैं, डिनाई भी करते हैं कि नहीं कोलकाता में नहीं हो सकता, बट यस, इट्स हैपनिंग। कल कल मैंने एक तरह का माइलस्टोन चीज़ हुआ कोलकाता के लिए, जो कि एक तरह का कोलकाता के लिए कलंक था। मीन जब मैं 2007 2008 में, जब मैं 2006 में या 7 में मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तब मैं सुन रहा था कि ओके कोलकाता में इन्फोसिस आएगी। मैं कॉलेज गया 2008 में, देन तब भी सुना है कि अच्छा हम लोग के फाइनल ईयर होते होते शायद कोलकाता में इन्फोसिस आएगी। 2008 गया, 9 गया, 10 गया, 11 गया, 12 गया। जब मैंने पास आउट कर लिया 2012 में, अ, तो पता चला कि नहीं, अब कोलकाता में इन्फोसिस नहीं आएगी। देन टाइम पास बाय, मैंने टाइम बीतता गया, और 2019 के बाद फिर कुछ प्रोग्रेस हुआ कि अच्छा, ममता बनर्जी ने एक्चुअली ना आने का कारण भी ममता थी, और लाने के कारण भी अभी ममता ही है। बिकॉज उन लोगों ने, अमित मित्रा ने मैंने कि समझा कि नहीं, विदाउट इंडस्ट्री ग्रोथ किस कोई भी चीज़ सही नहीं है, तो इंडस्ट्री ग्रोथ चाहिए। तो इन लोगों ने फिर से एफर्ट लगाया, और मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप ट्राई करेंगे आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक ऑफ़र मिले तो आप ट्राई करें, तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग अच्छी ऑफ़र पड़ेंगे। तो सिमिलरली हुआ है कोलकाता के साथ। मैंने आई वुड से कोलकाता और इन्फोसिस टॉस के साथ, मीन वो जो ज़मीन थी वो लीज़ पे थी। तो सिंस आप लोगों को पता ही होगा कि इन्फोसिस आप लोग का सेस मांग रहा था, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइज जोन जिसमें टैक्स कम देना पड़ता है। तो 2019 से मदन मित्रा, अमित मित्रा सॉरी, जो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ प्लान किया कि अच्छा ममता इज़ अगेंस्ट ऑफ सेस सेस जोन, तो कुछ किया जाए। तो उन्होंने इन्फोसिस के साथ एक काइंड ऑफ डील किया कि ओके मैं तुम्हें एस जेड नहीं दूंगा, पर मैं तुझे लीज़ की जगह, जो 100 साल का लीज़ होता ज़मीन, उसकी जगह मैं आपको परमानेंटली ज़मीन दे दूंगा। तो इन दिस वे दे कम इन टू सम डील्स, और फाइनली कल, आई वुड से परसों, परसों के दिन, क्योंकि आज में संडे है तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्राइडे के दिन आपका इन्फोसिस का यहाँ कोलकाता में भूमि पूजन हो गया। सो फाइनली अब कह सकता हूँ कि 2 साल बाद उन्होंने 18 महीने का टाइम लिया है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी है। मैंने प्लानिंग मैंने देखा है, प्लानिंग भी बहुत अच्छा है। तो अगर बिल्डिंग बनेगा तो एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनेगा, और इन्फोसिस तो, और इन्फोसिस कोलकाता में भी अपने ऑफिस खोल देंगे। बट उन्होंने 18 महीने का टाइम लिया है इन्फोसिस ने, कि आफ्टर 18 महीने के बाद हम लोग की ऑफिस यहाँ रन होना स्टार्ट हो जाएगा। पर आप सोच सकते हैं कि 2021 मतलब 22 23 23 के बाद 24 के 23, आइदर इसी टाइम 23 में या तो 24 से इन्फोसिस स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने देखा भी था, मुझे भी मेल आया था कि इन्फोसिस ने कंस्ट्रक्शन से पहले ही 2 4 6 महीना पहले ही अकाउंटेंट एच आर्स को कोलकाता के लिए हायर करना शुरू कर दिया था लॉकडाउन में। तो इससे ये पता चलता है कि यस, कोलकाता में वो बिल्डिंग जल्दी बनाएंगे और यहाँ पे काम जल्दी, क्योंकि अकाउंटेंट एच आर्स जो मैनेजमेंट में थे, इन लोगों को उन्होंने कोलकाता के लिए हायर करना 6 महीने से शुरू कर दिया था। तो ये एक गुड न्यूज़ है कोलकाता का। इसके साथ साथ आई थिंक इस साल 2021 मैंने कि अदर्स कंपनी, अदर्स स्टेट के लिए बोल सकता हूँ, कुछ के लिए अच्छा कुछ के लिए बुरा हुआ, पर कोलकाता के लिए आई वुड से अब माइलस्टोन मैंने कि बहुत अच्छा रहा। क्योंकि इस साल कोलकाता ने मैंने कि हाईएस्ट जीडीपी अचीव किया है ऑल ओवर द इंडिया। जहाँ सारे स्टेट अदर देन तमिलनाडु, आई थिंक सारे स्टेट का जीडीपी नेगेटिव में रहा,
कोलकाता या वेस्ट बंगाल में कहूँ तो इसका जीडीपी 7.5 के लगभग रहा। ओके, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी कोलकाता का अच्छा रहा है, यानी पिछले अगर 3 साल से देखा जाए तो डबल फिगर में था, और इस साल भी अराउंड 7 को टच किया है, जो कि इस पैंडमिक सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा रहा है। सेकेंड थिंग, अब आईटी के लिए मैं तो यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ, 9 साल होने वाले हैं, 8 साढ़े 8 साल। और मैं मेरा यहाँ पैदा मैं यहीं हुआ है, और यहीं पर ही मैं पढ़ाई भी किया, स्कूलिंग भी किया है, इंजीनियरिंग भी किया है। पर इतना स्कोप मैं आज से 5 साल पहले नहीं देखता था। आप कह सकते हैं कि बहुत सारी आईटी कंपनी भी यहाँ पे आई है, जैसे एक्सेंचर, केपजेमिनी, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इवन लार्सन एंड टोब्रो का छोटे से ऑफिस खुला है। और अभी इस ईयर में मैंने कि पीडब्ल्यूसी ने बहुत ही एक्सपैंड किया अपने आप को। टीसीएस के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद टीसीएस में हूँ। और एचआर ने, जब हम लोग का ओरिएंटेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आज टीसीएस कोलकाता में अराउंड 48-49,000 एम्प्लॉय हैं। मैं मई 2021 का बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने 48 एम्प्लॉय हैं, 48,000। और बैंगलोर में 55,000 एम्प्लॉय हैं। 2022 के एंड तक उन्होंने कहा कि कोलकाता विल हैव 65,000 एम्प्लॉय, और बैंगलोर विल हैव 58,000 एम्प्लॉय। और उन्होंने कहा कि कोलकाता को, उन लोगों का प्लान है टू मेक द, क्या बोल सकते हैं कि एक तरह ये तो नॉर्थ ईस्ट का तो टीसीएस का हेड है। यहीं से ही सारा लैपटॉप, सारा चीज़, पेपर वर्क जो भी होता है, मान लीजिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इवन कुछ यूपी का पार्ट, ऑल द नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, तो सारा स्टेट का जो भी पेपर वर्क होता है कोलकाता से होता है। लेकिन टीसीएस का ये प्लान है कि कोलकाता को हाईएस्ट स्ट्रेंथ बना दिया जाए टीसीएस का। और ये हो भी रहा है। अब वो शायद 52,000 हो गया है, और बैंगलोर में 55-56 है। तो इस साल के एंड तक, या सॉरी नेक्स्ट ईयर के एंड तक, उन लोगों का प्लान है कि कोलकाता में 65,000 कर दिया जाए, और हाईएस्ट एम्प्लॉय रहे टीसीएस का इंडिया में। वो जिस स्टेट से आता है वो वेस्ट बंगाल रहे। सो अनदर गुड न्यूज़। सो थर्ड थिंग, कोलकाता के लिए एक और अच्छी बात रही इस साल कि माइंड ट्री, जो कोलकाता में पहले नहीं था, उसने भी एक अपनी ऑफिस खोल दी है गोदरेज वाटर साइड में। एक उन्होंने एक फ्लोर लिया है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ है उसमें लिए हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय जो माइंड ट्री में थे, उन लोगों को ये लोकेशन दे रहे हैं। तो अगर आप लोग में भी कोई अगर माइंड ट्री में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में है, कहीं भी है, और आपको नहीं पता इसके बारे में, या आपका फैमिली मेम्बर्स कोई काम कर रहा है और आप लोग वो रिटर्न आना चाह रहा है, तो माइंड ट्री कोलकाता में अच्छी खासी पोजीशन दे रहे हैं, और कोलकाता रिटर्न आने के लिए दे रहे हैं। थर्ड थिंग, लास्ट वेटनसडे के दिन, यस, इसी मैंने 4-5 दिन पहले ही, ट्यूसडे के दिन शायद, ईवाई ने अपना एक नया ऑफिस, यस, ईवाई मैंने ईवाई की 2 ऑफिस थी, लेकिन वो एक तो फाइनेंशियल का था और एक आईटी का था जी। ओके, पर इस बार भी ईवाई जीडीएस ने अपनी एक नया ऑफिस खोला है, वो भी गोदरेज वाटर साइड के बगल में एक बिल्डिंग है सेक्टर 5 में, वहाँ एक खोला है। अच्छा ऑफिस है, उसका पिक्चर्स आप देख सकते हैं, लिंक्डइन में हर जगह फैला हुआ है, वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। आ, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है कि ईवाई जैसी कंपनी आ रही है। पीडब्ल्यूसी भी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है, कुल मैंने अपने ऑफिस को अभी बहुत सारे जगह को एक्सपैंड भी कर रहे हैं। कॉग्निजेंट भी बहुत सारा जगह को एक्सपैंड कर रहे हैं। मैं जब डीएलएफ में था तो पता चला था कि एक बिल्डिंग में डीएलएफ में कॉग्निजेंट आ जाएंगे, और वो जहाँ भी उन्हें ऑफिस स्पेस मिल रहा है, इवन लॉकडाउन में भी वो ऑफिस स्पेस ले रहे हैं। फोर्थ, एक और गुड न्यूज़ कोलकाता के लिए सुनाई दी है कि डेलॉइट्स, यस, डेलॉइट्स का भी पहले एक छोटी सी सेक्शन था बंगाल इंटेलिजेंट पार्क, आईटी पार्क में। अब वो एक और बड़ा करके डेलॉइट यूएसआई करके, जो डेलॉइट्स का मेन जो डेवलपमेंट का होता है, उसका ऑफिस भी कोलकाता में खुल रहा है। पहले नहीं था, पहले था लेकिन वो छोटी सी ऑफिस थी, वो फाइनेंशियल वर्क काम करती थी, माने कि पेपर वर्क के लिए जस्ट थी, वो ऑफिस के टाइप नहीं थी। तो अब कोलकाता में भी डेलॉइट्स हो जाएंगे, कोलकाता में भी ईवाई की भी अब 2 ऑफिस खुल गए हैं, और एक फाइनेंशियल सेक्टर, तो ईवाई के 3 ऑफिस हो हैं। एचसीएल भी अपना आपको अच्छी खासी ग्रोथ करा रहे हैं। केप जेमिनी ने भी अभी 2-3 ज़मीन लिया है बंगाल सिलिकॉन वैली के आसपास में, तो 2-4-5 साल में वो भी ग्रो करेंगे। उन्होंने कुछ साल में ही 6-7 अरे 8,000 एम्प्लॉय कर दिया। मेरे ख्याल से कुछ साल में उनका प्लानिंग भी 20,000 तक कोलकाता में जाने का है।
एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द जेंसर। जेंसर भी कोलकाता में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ थी, ये सारी न्यूज़ हैं जो कोलकाता में आ रहा है। मैंने कि अभी नए-नए में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी न्यूज़ मिली है कि कोलकाता में इन्फोसिस जो कि 10 12 15 साल से माने कि जिसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, तो 8 अक्टूबर से उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और होपफुली 2 साल में कोलकाता में इन्फोसिस हो जाएंगी। 6 महीने एक और बात मैंने बोलना भूल गया कि आईटीसी इन्फोटेक जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, आईटी कंपनी है और एक एमएनसी है। तो वो अपने एक टेक पार्क बना रहे थे न्यूटन राजारहाट में। तो वह टेक पार्क लमसम बन के तैयार हो गया है। अब उसमें ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। तो माना जा सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर माने कि इस मार्च के एंड के बाद से उन लोग शायद अपने ऑफिस को ओपन कर देंगे और वहाँ 10,000 तक डेवलपर को कोलकाता में चांस मिलेगा। और कुछ कह भी रहे हैं कि आईटीसी इन्फोटेक अपने सारा काम कोलकाता से ही करेंगे। तो बैंगलोर और मुंबई में जो उनके ऑफिस थे वहाँ से भी कुछ रिसोर्स को बुलाएंगे। सब जान सकते हैं कि एक साथ अगर 10-12 हज़ार अगर आपका एक कंपनी आईटीसी इन्फोटेक जैसे अगर रिक्वायरमेंट निकलता है तो टॉप टू डाउन डाउन तक कोलकाता में किस तरह का नौकरी निकलेगा। तो ये कुछ न्यूज़ था जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं बिकॉज़ मेरे 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 सिटी के लिए था। और कोलकाता ने बहुत सारा बैड फेस देखा मैंने बहुत सालों से। कुछ उस तरह का आदमी कहते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, पर ये मैंने इस साल के अंदर में मैंने 6 बिग न्यूज़ देखा कि पहला कि भाई इन्फोसिस अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए कोलकाता में और कुछ साल के बाद आप लोगों को कोलकाता में भी 2 साल के बाद इन्फोसिस में लोग काम करते हुए दिख जाएंगे। माइंड ट्री पहले कोलकाता में नहीं था, तो जून से उन्होंने अपना कोलकाता में ऑफिस स्टार्ट कर दिए और अच्छे खासा अब काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इन माइंड ट्री में कोलकाता पोजीशन ले लिया है। ईवाई का पहले एक छोटा फाइनेंशियल ऑफिस था, देने एक अपना जीटीएस जो उसके मेन जो डेवलपमेंट सेंटर होता है उसके लिए किया था। वो भी अब आज मैंने कि 4 दिन पहले अपने एक नया ऑफिस खोले हैं। डेलॉइट्स के बारे में सुना है कि डेलॉइट यूएसआई जो उसका मेन जो डेवलपमेंट सेंटर ये है वो भी यहाँ पे खुल रहा है। डेलॉइट्स के इंटरनल एम्प्लॉई ने मुझे बताया कि दे गॉट द ईमेल दैट दे आर ओपनिंग इन कोलकाता। जेंसर भी एक अच्छी एमएनसी है, वो भी कोलकाता में नहीं थे, उन्होंने भी अपना ऑफिस खोल रहा है। देन पीडब्ल्यूसी बहुत बहुत ही वास्टली एक्सपैंड कर रही है कोलकाता में, बहुत जगह उन लोगों ने अपने ऑफिस ले रहे हैं। देन आप कह सकते हैं कि आईटीसी इन्फोटेक कोलकाता में अपना टेक पार्क जल्द से जल्द खुलने वाले हैं। तो ये कुछ न्यूज़ था आईटी आईटी इंडस्ट्री में कोलकाता का। और होप करता हूँ जो फ्रेशर्स हैं जो पहले कोलकाता से बाहर जाते थे अब इन चीज़ के कारण कम जाएँ। जाएँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो क्यों नहीं जाएँ, पर कम जाएंगे और कोलकाता में अपने फैमिली के साथ रह पाएंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें क्योंकि ये कोलकाता के बारे में है। और अगर कोलकाता को लाइक करते हैं तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें कि और जो कहता है कोलकाता में डेवलपमेंट नहीं है उनके साथ शेयर करें कि और देखें। और कह सकता हूँ कि आप लोग भी इस ग्रोथ के साथ पार्टिसिपेट करें। अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं तो आप कोलकाता का लोकेशन मांगें अगर आप इंटरव्यू देते हैं। ऐसे भी उन लोगों पर प्रेशराइज़ पड़ता है कि अच्छा ठीक है, मुझे बंदा कोलकाता का मांगता है तो मुझे कोलकाता में, कोलकाता में अगर ज़्यादा डेवलपर होगा तो उन्हें कोलकाता में प्रोजेक्ट भी लाना पड़ेगा। तो ये था ये वीडियो, मैंने ये कारण था कि मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। सो थैंक यू एंड बाय बाय।